राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉक। कैसे हैं आप सब? हालात तो अभी बहुत ख़राब हैं। आज की जो शुरुआत हुई वो मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था। मैंने अपनी सुबह का डिटॉक्स वाटर भी ले लिया था, बट खबर बहुत ख़राब थी कि कल रात को पाकिस्तान ने दिल्ली पे मिसाइल टारगेट किया था। बट वो तो सिरसा में ऑब्वियसली हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस वाले इतने टैलेंटेड हैं, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो दिल्ली तक नहीं आने देंगे चीज़ों को। बट स्टिल एक वरी वाली कंडीशन तो थी ही, है ना। सुबह की शुरुआत ही इस न्यूज़ से हुई थी। तो मैं 2 दिन से लाइब्रेरी भी नहीं जा रही थी, तो फिर मेरे को आज लगा कि यार जाना चाहिए। जब हमारे बॉर्डर पे जो स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स है वो पढ़ रहे हैं, हमारे आर्मी वाले लोग लड़ रहे हैं, सब हो रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे? क्योंकि कल को हमें ही तो देश को आगे जाके संभालना है ना, चीज़ें करनी है। तो इस मोटिवेशन से, इस इंस्पिरेशन से मैंने अपने दिन को शुरू किया यहाँ पे। तो जैसे मैं बताती हूँ कि मॉर्निंग एक्सरसाइज चाहे 15 मिनट करो, बट करो। मैं नहीं बताती हूँ, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि उनके पास सत्संग में एक लड़की आई थी और उसने बिल्कुल मेरे से सिमिलर कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन पूछी। तो उसको बताया था कि आप ऐसे ऐसे करो। तो मुझे ऐसे हुआ कि इनडायरेक्टली मुझे ही बता दिया। तब से मैं उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। तो योगा करके, मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर लेके, अपना अच्छे से फ्रेश वगैरह होके मैं अपनी मॉर्निंग रिवीजन के लिए बैठ गई थी। आज मैं करंट अफेयर रिवाइज कर रही थी, फैक्ट्स नहीं कर रही हूँ। फैक्ट्स आज मैं लाइब्रेरी में करूँगी जाके। तो अपनी चाय ले ली थी मैंने इस तरीके से, और मैंने 2 घंटे का यहाँ पे स्लॉट पूरा किया था। फिर मम्मी ने मैंगो शेक बनाया था मॉर्निंग में, तो मैंने वही थोड़ा सा लिया और मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। और अच्छे से, ये वाले फ्लावर्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब कि मैंने अपने घर पे भी ये प्लांट लगाया था, बट ये लगा ही नहीं था। और मम्मी ने कुछ काम दिया था मेरे को कि टेलर दीदी को ये सूट सिल दे, बट वो शॉप ही बंद थी, तो मेरे को वहाँ भी वेट करना पड़ा। और सुबह तो मौसम अच्छा था, बट इस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और मेरे को उनका वेट करना पड़ रहा था। जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरी में लाइट भी नहीं थी। तो मैंने एक गर्ल से पूछा कि क्या सीन चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, लाइट बार बार कट हो रही है। तो वो भी थोड़ा सा अजीब लगा कि हाँ है, क्योंकि यार जब अपने को एक चाह होती है ना कि करना है। जैसे वाईफाई भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को वैसे तो सी सेट करना था, ऋषभ सर का ओनली आई एस एक्सटेंडेड चैनल से, आपको पता है मैं करती हूँ। बट मैंने ओनली आई एस एक्सटेंडेड से प्लेसेस न्यूज़ भी किया था। आप लोगों के लिए भी ये है कि आप वहाँ से कीजिए, बहुत अच्छे से बताते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि पीडब्ल्यू ओनली आई एस ने आपके लिए 2027 टारगेट वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 13,499 में लॉन्च किया है। वहीं पे 2026 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 10,999 में है। वहीं पे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ की जो एक 3 इयर्स का प्रोग्राम है, आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल का कवरेज भी देता है। इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, सेट, इन सब के बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट भी मिलेगा। वहीं पे अगर आप अभी 12th पास किए हैं जस्ट, तो इनके यूपीएससी प्रारंभ के साथ आप डिग्री कोर्सेज को भी स्पेशल प्राइसेस पे अवेल कर सकते हो। अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन प्रारंभ से और डिग्री कोर्स मंगले तानिया शारदा यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपको कितना अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं आपको ऑप्शनल की बात कहूँ तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शनल जो है वो ले सकते हैं 9,999 में। जैसे कि आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। वहीं पे एक संकल्प और डिग्री कोर्स भी है आपके अलावा, तो आप इसमें आप जो है वो 2027 में अगर अपना अटैम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है ये इंग्लिश बैच में। और ये आप कुछ डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं, जिससे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन और डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपनी यूपीएससी जर्नी को शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। और अगर आप उस पर कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं प्लेसेस इन न्यूज़ ही अपना कर रही हूँ रिवाइज। अच्छा, ये जो प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं ये वीकली आते हैं और मंथली आते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी वीकली करिए और इस तरीके से अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, या फिर अगर आपके कोई ज्योग्राफी के नोट्स हैं या फिर आप कहीं और बनाते हैं तो आप वहाँ लिख लीजिए। और फिर आप उसको हर हफ्ते ऐसे रिवाइज करेंगे ना, तो आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो ये 3 से 4 क्वेश्चन मैप बेस आते हैं वो कब सोल्व हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होता है करने का, आपका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि बाद में
अगर आप मैप उठा के बैठेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से तो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी न्यूज़ में थी। और क्या है कि जैसे मेरा जो पार्ट है ना मैप वाला, वो थोड़ा सा वीक है, चाहे मैं कितनी बार कर लूँ। और आपको पता है एक फ़नी चीज़, मतलब जो शक्ति दुबे मैम जो अब की बार टॉपर बनी है, तो उनका मैं एक इंस्टीट्यूट का मॉक इंटरव्यू देख रही थी, तो उनसे जॉर्जिया का पूछा था कि जॉर्जिया कहाँ पे लोकेटेड है। पर मुझे सुन के मतलब वो शौक भी लगा था, और वो कि वो कॉन्टिनेंट भी नहीं बता पाई थी कि किस कॉन्टिनेंट में, जबकि जॉर्जिया तो क्योंकि यूक्रेन वगैरह रिलेटेड मतलब पास में है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग भी थी। तो फिर मुझे लगा कि मे बी उनका मैप वाला पार्टी दोबारा वीक हो, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ से किसी को जज नहीं कर सकते ना कि हाँ अगर उस पर्सन को ये नहीं पता तो वो ये नहीं दूसरी चीज़ नहीं कर सकता है। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडली अपने आप को सोचने का वो करना चाहिए। और क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरे मीन्स में कमी ये रही थी कि मैंने न्यूज़पेपर रीड करना छोड़ दिया था, मैं सिर्फ मंथली मैगजीन्स के ऊपर डिपेंड रह गई थी। तो अभी फर्दर जो मेरे एग्ज़ाम्स है तो उसमें मैं ये कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो ओबियसली प्रीलिम्स इज़ वेरी नियर। वैसे अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, बट जैसे कि ये जो व्लॉग मैंने जिस दिन शूट किया था, उस दिन जब मैं ये लाइब्रेरी से घर गई तो सीज़ फायर जो है वो हो गया था, परसों की बात है। तो जो है इस वजह से अब तो मुझे लगता है कि सीज़ फायर हो गया ना, तो अब तो आएगा आएगा मतलब एडमिट कार्ड, अब कोई वो नहीं है। क्योंकि यूपीएससी पहले ही नहीं कंसिडर करने की सोच रही थी, और जब आज सीज़ फायर हो गया है तो फिर तो अब मतलब ही नहीं बनता है इस चीज़ का, है ना, होने का। तो अपनी तैयारी अच्छे से करके रखो। कोई भी, हाँ मुझे बुरा लग रहा है कि जिन लोगों का इतना टाइम वेस्ट हुआ तो उनके लिए, बट स्टिल कुछ नहीं कर सकते। और एकदम से लाइब्रेरी की लाइट दोबारा भाग गई। इस टाइम तक मुझे पता नहीं था, मुझे बार बार यही लग रहा था कि यार ये मतलब हो क्या रहा है, मतलब पहले ही इतना प्रेशर है पढ़ाई का। तो फिर आगे मैंने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है एक ये भी है कि अभी देखो जितनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम आ रहा है उस टाइम पे, तो फिर और मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ आज ये शूट कर रही हूँ मैं, और कल शूट करूँगी, और उसके बाद 15 दिन के लिए 17 दिन के लिए नो स्क्रीन टाइम, कुछ शूट नहीं करना है, कुछ वो नहीं करना है। तो इसी वजह से मैं एक्साइटेड भी थी, ठीक है करके ख़त्म करो। क्योंकि पता है यार जो एक कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसका काम 24/7 भी चलता है कि आपको कोई भी चीज़ एकदम से दिख जाती है तो आप सोचते हो कि चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी होती है। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक हेल्दी वे में भी होती है कि आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी जो होती है आपके माइंड में वो आती है। बट स्टिल जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करने का भी मन करता है कि नहीं ये टाइम नहीं करना है, स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज़ कर देना। तो आई एम हैप्पी कि अब 15-16 दिन मेरे को ऐसे मिल जाएंगे। फिर क्योंकि मैं सुबह खाना नहीं लेके आई थी तो मैं डोसा खाने अगेन चली गई। और पहले मैं तो मैं सोचा था एडिटोरियल देखूंगी, पर ये पीछे क्यूट क्यूट आंटियाँ बैठी है ना, ये छोटी सी पार्टी सी करने आई थी, और ये इतना इतना तेज़ तेज़ बोल रही थी तो मेरे ईयर ड्रम तक इनकी आवाज़ जा रही थी। वो लगाने के बाद भी, ईयरफोन लगाने के बाद भी। तो मैं आज आकांक्षा शर्मा है एक इन्फ्लुएंसर, उनका व्लॉग देख रही थी बहुत दिनों बाद, और मैं भगवान जी को थैंक यू बोल गई कि उन्होंने हमको खाना दिया, सबको देना जैसे हमको दिया। तो अपना डोसा शुरू कर देती हूँ। ये शो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे अनियन वगैरह का इशू ही नहीं रहता, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अनियन अवॉइड करती हूँ, और यहाँ पे जब नहीं हुआ तो मैं खुश हो जाती हूँ। और मेरा पेट बहुत छोटा सा है, मैं भूख बहुत जल्दी बढ़ जाती है, पर पूरा मसाला डोसा खाने के बाद भी आज मुझे भूख लग रही थी तो मैंने गन्ने का जूस भी पी लिया। और यहाँ पे मौसम जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो गया था, और मतलब कि इस टाइम तक जो है, मतलब जब मैं वहाँ पे थी तो ये सीज़ फायर हो चुका था, बट मैं टैब पे नहीं देख रही थी, मैं पढ़ रही थी। तो फिर मैंने ना कोल्ड कॉफ़ी भी ले ली। एक चीज़ बताऊँ आपको कि देखो क्या होता है ना, हम लोगों का जब मॉर्निंग का टाइम होता है ना तो हम सोचते हैं कि और पढ़ना है और पढ़ना है, और उस टाइम पे टाइम सेव करने के चक्कर में ना मुझे लगता है कि आगे का टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आज का एग्जांपल बताती हूँ। आज मॉर्निंग में ना मुझे शायद 10-15 मिनट लगने थे अपना खाना बनाने में, लंच प्रिपेयर करने में, बट मेरे को जल्दी जल्दी था कि नहीं मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे पढ़ना है, तो मैंने वो टाइम स्किप कर दिया। अभी देखो मैं डोसा खाने गई, वहाँ पे वेटिंग पीरियड भी हुआ कि वो बना के लाई, फिर आधा घंटा मेरे को खाने में भी लगा, फिर मैं वापस आई। तो उससे क्या हुआ कि 130 रुपये के अराउंड का मेरा खर्चा भी हो गया, जो भी मैंने खाया पिया अभी, प्लस मेरा पौने घंटे के अराउंड का टाइम भी वेस्ट हुआ। यहाँ पे तो जब मैं अगर खाना लाती हूँ तो क्या होता है कि मैं डेस्क पे बैठ के ही खा लेती हूँ। तो अब ये देखो कि कहाँ मेरे 10 मिनट वहाँ पे एक्स्ट्रा लगने थे, यहाँ मेरे 45 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आपका पैसे का मैनेजमेंट, सारी चीज़ें। क्योंकि ना देखो
ये सिर्फ़ कहने की बात होती है कि मतलब मैं ऐसे पर्सन हूँ जो बहुत जल्दी हाथ खुला है मेरा, पैसे खर्च कर देती थी सबके ऊपर। बट फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, आई हैव टू सेव फॉर माई सेल्फ, अपने फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने उस चीज़ को करना शुरू किया। हाँ, और ये बुक, इस बुक के लिए भाई साहब मेरे पास इतने वो आते हैं कि कौन सी बुक है, कौन सी बुक है। तो अगेन 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 मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, किरण की वन लाइनर बुक है, फैक्चुअल बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जिस शॉप से आपको ये मिलेगी उनका नंबर मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। और फिर मेरे को थोड़ी सी नींद आने लगी थी क्योंकि अब मुझे फैक्चुअल वो कंटेंट करना था। और ना भाई, मेरे को जब ये कैन खोलना होता है ना, मेरे को लगता है बुढ़ापा आ गया है। मैं, क्योंकि पता है मैं ना बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खाती हूँ बाहर का खाना। मतलब 6 महीने में तो मैं कभी कोई पिज़्ज़ा बर्गर खाती हूँ, इस तरीके का सीन है। और ज़ोमैटो पे पैसे खर्च करना तो मेरे को इतना ख़राब चीज़ लगता है ना, मैं कभी खर्च नहीं करती क्योंकि मेरे को कुकिंग आती भी है। तो मेरे को ये लगता है यार, मैं बाहर से मंगाऊंगी, पैसा बर्बाद करूँगी, इससे अच्छा तो ये है कि मैं घर पे बना लूँगी। और मैं मतलब कि उसको सात्विक भी रख पाऊँगी, मतलब कान्हा जी को भी भोग लगा पाऊँगी, घर में सब खाएंगे उससे बहुत कम अमाउंट में, जिसमें अकेली मैं खाऊंगी। तो ये सारे थॉट प्रोसेस में ना, वो बड़ों वाले थॉट्स जो है ना, तो उसमें मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर फाइनली ये कोल्ड कॉफ़ी का कैन खुला और मैंने अपना आगे का फैक्चुअल कंटेंट पढ़ना शुरू किया। तो यही है यार, आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो आप मेरे को इंस्टा पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग जो है वो ऐसे करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बहुत हेल्प हुई, तो अच्छा लगता है मेरे को ये देख के। बट हाँ, कुछ बॉयज़ थोड़ा क्रिंजी हरकतें करते हैं, तो यार देखो, आप ये बात समझो, थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करके रखा करो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को पता नहीं क्यों आजकल वैसे भी लड़कों से बात करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है पिछले 2 ढाई साल से। तो और ऊपर से आप ऐसी हरकतें करोगे तो फिर आप मेरे को एरोगेंट मत कहना अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी तो, क्योंकि समझ रहे हो ना मतलब यार, समझो बात को मैं जो कहना चाह रही हूँ। तो यही था। तो चलो, सीज़ फायर तो हो गया। सीज़ फायर के लिए मेरे बड़े मिक्स से इमोशंस हैं। मतलब एक, जब मैं घर पहुँची और मेरे को पता चला सीज़ फायर, तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो ठीक है, वहाँ पे जो हमारे लोग रह रहे हैं उनका नुकसान ना हो। फिर बाद में मुझे लगा भी कि यार, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। ऐसे तो पाकिस्तान जो है वो, उसको हिम्मत मिलती रहेगी, वो टेरर फंडिंग मतलब टेरर को करता रहेगा। और आईएमएफ पे तो भाई साहब मेरे को इतना तेज गुस्सा आया था ना कि भाई, तुमने क्यों इतना फंड दिया है? मतलब इंडिया आईएमएफ में इसलिए कंट्रीब्यूट करता है क्या कि फिर तुम पाकिस्तान को दे दो, वो अगेन अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करे और फिर वो इंडिया पे दोबारा अटैक करे? मतलब ये क्या, मतलब इंटरनेशनल तुम्हारी डिप्लोमेसी है क्या? ये तुम्हारे हरकतें हैं। तो ऐसा ही था ये मिक्स वाला। चलो, सीज़ फायर हुआ। पाकिस्तान वैसे सुधरेगा तो नहीं, बदतमीज़ है, बट स्टिल हम तो अब आगे बढ़े, हम अपने देश के लिए कुछ करें तो उसके लिए भी हमको पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद।